हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कवर कर रहे हैं फाइन ए सीरीज़ में ट्रांसपोर्ट चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और इसमें पहले कुछ चीज़ें जो बेसिक हैं वो आप जान लीजिए। जैसे कि हमारे पास 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। फर्स्ट है आपका रोडवेज, इसमें सारे रोड्स कवर हो जाते हैं। सेकंड है आपके रेलवेज, इसमें आपकी सारी रेल लाइंस कवर हो जाती हैं। और फिर है वाटरवेज एंड लास्ट में है आपका एयरवेज। ठीक है, तो चारों जो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में आते हैं। उसके अलावा जो इस बुक में जो इस चैप्टर में देखना है वो है दोनों का या चारों का एडवांटेज और डिसएडवांटेज, यानी का एक रोड चलने में क्या एडवांटेजेस होंगे, क्या डिसएडवांटेज होंगे, ऐसी रेल वाटर एयर चारों का। हाँ, एक और चीज़ देख लीजिएगा कि हमारे यहाँ जो है जो हाईवे हैं वो NHAI बनाती है, और जो बॉर्डर एरिया में जो रोड्स हैं उनको BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ब्रो बनाती है। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन देखते हैं, यही चीज़ें कवर हो जाएंगी आपकी। वाई इज़ द रेलवे एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एज़ कम्पेयर टू एयरवेज। क्वेश्चन का मतलब बिल्कुल सिंपल है कि रेलवे जो है एयरवे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है ट्रांसपोर्ट। तो रेलवे आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे आर कॉस्ट इफेक्टिव। तो पहला रीज़न है कॉस्ट इफेक्टिव है। एयरवेज हवाई जहाज़ से यात्रा करने के कंपेयर में रेलवे से अगर हम लोग यात्रा करते हैं तो थोड़ा क्या काफ़ी सस्ता पड़ता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। उसके अलावा एक बार में एक रेलवे जो है ज़्यादा लोगों को कैरी कर सकता है, ज़्यादा सामान ज़्यादा गुड्स को कैरी कर सकता है, और ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा सही होता है। जबकि उसी जगह एयरवेज जो है एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है, और काफ़ी लिमिटेड कैपेसिटी होती है। कुछ ही लोग बैठ सकते हैं और आपका कुछ ही सामान साथ में इनके जा सकता है। स्टेट वन इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। अब गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट यही था कि इसमें क्वाड्रिलेटरल में कितने जो है एंगल्स होते हैं, तो 4 होते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में क्या है, 4 इम्पॉर्टेंट सिटीज़ कनेक्टेड हैं। मुंबई से फिर चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से दिल्ली। ये आपके 4 मेजर सिटीज़ हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं। यही है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो पूछ रहा है इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है इसका, इस प्रोजेक्ट का, जिसमें हम लोग चारों सिटीज़ को कनेक्ट किए हुए हैं। तो इसका इकोनॉमिक बेनिफिट ये है कि इससे जो हमारे मेजर सिटीज़ हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट शहर हैं देश के, वो कनेक्ट रहते हैं। उसकी वजह से जो ट्रेड और कॉमर्स, जो बिजनेस वगैरह है, इसको काफ़ी बूस्ट मिलता है, काफ़ी इसको तेज़ी मिलती है। यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन फास्ट हो सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट सिटीज़ कनेक्टेड रहेंगे तो जो बिज़नेस होगा वो भी काफ़ी ग्रो करेगा। स्टेट वन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन एन एक्सप्रेसवे एंड हाईवे। डिफरेंस पूछ रहा है एक्सप्रेसवे में और हाईवे में। तो एक्सप्रेसवे क्या होता है कि एक फास्ट रोड होती है, इस पर कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, यानी इंटरसेक्शन नहीं होता है, यानी कि आप इसमें बीच में नहीं चढ़ सकते हैं। ऊपर से इसको फास्ट मूवमेंट के लिए बनाया जाता है। इसमें 6 से 8 लेन तक होती हैं सड़कें। और जो हाईवे होता है उसमें कई सारे इंटरसेक्शंस होते हैं, यानी कि आप हाईवे पे कहीं पर भी कहीं से भी चढ़ सकते हैं। उसके अलावा वहाँ ट्रैफिक सिग्नल्स वगैरह होते हैं। तो एक्सप्रेसवे फास्ट मूवमेंट के लिए होता है, हाईवे जो है आपको नॉर्मली कहीं मिल जाएगा नेक्स्ट। तो नेम द फर्स्ट एक्सप्रेसवे कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया। तो पहला एक्सप्रेसवे जो भारत में बना था वो है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। ठीक है, स्टेट अ रीजन वाई द नॉर्दर्न रिवर्स आर मोर सुटेबल फॉर नेविगेशन दैन द डेक्कन रिवर्स। इन्हें पूछ रहा है कि जो नॉर्थ में जो नदियाँ हैं, जैसे यूपी, बिहार, पंजाब, यहाँ की जो नदियाँ हैं, यहाँ पर ज़्यादा नेविगेशन, यहाँ पानी के रास्ते, इन नदियों के रास्ते यात्रा करना ज़्यादा आसान क्यों है इन कंपेयर टू जो नदियाँ साउथ में हैं, जो डेक्कन रिवर्स हैं। तो आंसर है नॉर्थन रिवर्स आर मोर सुटेबल फॉर नेविगेशन बिकॉज दे हैव अ लार्ज फ्लो ऑफ वाटर एंड fewer obstacles like waterfall making them easier to navigate throughout the year। तो देखो इसको मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। आप सबसे बेहतर आंसर ये लिख सकते हो कि जो नॉर्थन जो रिवर्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सीजनल नहीं होती हैं, वो पेरिनियल होती हैं, यानी कि वो पूरे साल बहती हैं, तो आपको हमेशा उसमें पानी मिल जाता है। दूसरा, प्लेन एरिया से होके बहती हैं तो ऑब्स्टिकल बीच में नहीं होता है, यानी कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। जो साउथ इंडिया में जो नदियाँ हैं काफ़ी वाटरफॉल वगैरह बीच में आ जाता है, इसकी वजह से जो है हम वहाँ पे ट्रेवल नहीं कर सकते उस नदियों के ज़रिए।
क्योंकि जैसे वाटरफॉल आ जाएगा फिर वहाँ से आप कैसे फिर नीचे हम लोग जाएंगे। 2016 का पेपर है। मेंशन 2 एडवांटेजेस एंड 1 डिसएडवांटेज ऑफ वाटरवे। वाटरवे अगेन वही पानी का रास्ता, इसका 2 एडवांटेज और 1 डिसएडवांटेज पूछ रहा है। तो एडवांटेज हो जाएगा वाटरवे आर कॉस्ट इफ़ेक्टिव। अगर चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करें, लंबे डिस्टेंस ट्रेवल करने की बात करें, तो उसमें आपका जो है वाटरवे काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। तो एक एडवांटेज ये हो गया। दूसरा, दे आर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एज दे कॉज लेस पोल्यूशन कंपेयर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक रोडवेज एंड एयरवेज। तो थोड़ा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी होता है। पोल्यूशन ऐसा नहीं करता है, लेकिन इन कंपेयर टू रोड ट्रांसपोर्ट हो गया, एयर ट्रांसपोर्ट हो गया, कम पोल्यूशन करता है। ठीक है। अब इसके एक डिसएडवांटेज पूछ रहा है, एक नुकसान पूछ रहा है। तो वाटरवे कैन बी स्लो। वाटरवे जो है क्या है कि काफ़ी स्लो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। नावें वगैरह काफ़ी धीरे चलती हैं। उसके अलावा डिपेंड करता है वेदर कंडीशन, मौसम पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि फ्लड आया हुआ है या समुद्र में जो है कुछ सुनामी वगैरह है, कुछ ऐसा चीज़ें हैं, तो वहाँ पे जो है हिंडर होता है ट्रांसपोर्टेशन में। नेक्स्ट है, रोडवेज आर ऑलवेज कंसिडर्ड मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनी अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। यानी कि लोग जो है रोडवेज को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं कहीं पर मूवमेंट के लिए, अगर कंपेयर करें अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से। तो इसके लिए हमको इस स्टेटमेंट सपोर्ट करने के लिए कोई भी 2 रीज़न देने हैं। ऐसा क्यों है? तो रोडवेज प्रोवाइड एक्सेसिबिलिटी टू रिमोट एरियाज़। यानी कि रोडवेज अगर हम लोग से जा रहे हैं तो हम कहीं पर भी पहुंच सकते हैं, इवन ऐसी जगह जहां पर रेलवेज या वाटरवेज नहीं जा सकती हैं। छोटे छोटे गांव तक रोड आज बनी हुई हैं। नेक्स्ट है, रोडवेज आर फ्लेक्सिबल अलाउिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर डोर टू डोर। ये एक बढ़िया रीज़न है, डोर टू डोर। यानी कि रेलवे आपके घर तक थोड़ी आता है, वाटरवे आपके घर तक नहीं आता है, लेकिन रोड आपके घर तक जाती है। तो अपने घर, मतलब इसमें आपको क्या मिलता है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप अगर रोडवेज लेते हो तो आप जहाँ से निकल रहे हो और आपको जहाँ तक जाना है, तो उसके बीच में आपको गाड़ी नहीं चेंज करनी है, सीधा घर से घर आप पहुँच जाओगे। मेंशन 2 रीज़न व्हाई मोर पीपल यूज रेलवे दैन एयरवेज। तो इसके पीछे पहला है कॉस्ट इफेक्टिव। लोग ऊपर देखे कि सस्ता होता है, और उसके अलावा जो है एसेसिबिलिटी, काफ़ी आसानी होती है इसमें जो है। कई सारे जो है जगह हम लोग जा सकते हैं। उसके अलावा जो है आज रेलवे जो है ज़्यादा लोगों के रीच में है। स्टेशन आपको छोटे छोटे गांव तक स्टेशन मिल जाते हैं। उस जो एयरपोर्ट है वो कुछ ही जगह है। ठीक है। वाइज इनलैंड वाटरवे। इनलैंड वाटरवे होता है जैसे नदियों, जैसे किसी देश के अंदर जो हम लोग किसी नदियों में ट्रेवल करते हैं तो वो इनलैंड वाटरवे है। तो वाइज इनलैंड वाटरवे डिक्लाइनिंग इट्स इंपॉर्टेंस, गिव टू रीजन फॉर आंसर। तो पहला है स्लो स्पीड, क्योंकि स्पीड्स काफ़ी ज़्यादा शो होती हैं। जैसे कि मान लो भी मुझे मान लो भी यहाँ से अपने घर से वेस्ट बंगाल जाना है, कोलकाता जाना है, तो वहाँ के लिए मेरे पास है वाटरवे है, मैं गंगा नदी से बोट लेके जा सकता हूँ। लेकिन मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी है, जैसे कि रोड है, रेल है, एरोप्लेन है, और जो कि ज़्यादा फास्ट है। तो मैं जाहिर सी बात है फास्ट मूवमेंट को ही चूज़ करूँगा। तो इसकी वजह से लोग जो है स्लो स्पीड की वजह से जो है इनलैंड वाटरवे नहीं ले रहे हैं। उसके अलावा लिमिटेड कवरेज है, यानी कि आप उसी जगह जा सकते हो जहाँ पर पानी हो। ऐसी जगह आप नहीं जा सकते हो जहाँ पर पानी नहीं हो वाटरवे का यूज करके, यानी कुछ लिमिटेड ही जगह आप पहुँच सकते हो इसकी वजह से। 2018 का पेपर। अभी देखो ये क्वेश्चन इसलिए कम हैं क्योंकि 17-18 के आसपास तक जो पेपर आ रहे थे, ट्रांसपोर्ट चैप्टर और वेस्ट मैनेजमेंट चैप्टर दोनों एक ही में थे, एक ही क्वेश्चंस में होते थे, तो इसलिए क्वेश्चंस कुछ कम हैं। 2018 का पेपर देखते हैं। गिव 2 रीज़न फॉर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बीइंग कॉल्ड द लाइफलाइन ऑफ नेशंस इकोनॉमी। यानी कि जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, वाटरवे है, एयरवे है, रोडवे है, रेलवे है, इसको भारत का लाइफलाइन क्यों बोला जाता है। ठीक है। तो इसके वजह फैसिलिटेटिंग ट्रेड एंड कॉमर्स, इसकी वजह से जो हमारा बिजनेस है उसको काफ़ी बूस्ट मिलता है। जैसे एक आदमी जो अपना सामान केरल में बना रहा है, वो अपना सामान जो है यूपी तक मिला के बेच सकता है। सिर्फ क्योंकि उसके पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है।
उसके अलावा प्रमोटिंग कनेक्टिविटी, आज जो है एक आदमी, एक लड़का जो किसी छोटे शहर में रहता है वो आज बड़े शहर जाके पढ़ सकता है, या किसी छोटे गांव का व्यक्ति किसी बड़े शहर में जाकर बिजनेस कर सकता है। तो इससे जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। गिव टू वेज इन विच रेल ट्रांसपोर्ट इज़ यूजफुल फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि कैसे एडवांटेज देने हैं आपको रेल ट्रांसपोर्ट के। क्वेश्चन को समझिए। तो पहला अफोर्डेबल ट्रेवल है, सस्ता होता है किराया। दूसरा कार्गो ट्रांसपोर्ट, यानी कि कार्गो यानी कि आप सामान वगैरह काफ़ी दूर तक सस्ते में ले जा सकते हो। स्टेट वन एडवांटेज ऑफ इनलैंड वाटरवे, इनलैंड वाटर मैंने भी ऊपर बताया, जैसे नदियों से यात्राएं करना एक देश के अंदर। तो वन एडवांटेज ऑफ इनलैंड वाटरवे इज दैट दे आर कॉस्ट इफेक्टिव फॉर ट्रांसपोर्टिंग बल्की गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। तो कॉस्ट इफेक्टिव, सस्ती पड़ता है, मैंने बताया ही ऊपर की वाटरवेज जो होता है वो सबसे सस्ता मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वन एडवांटेज ऑफ रोडवेज, रोडवेज का कोई भी एक एडवांटेज बताओ। तो ये डोर टू डोर सर्विस देता है, यानी कि मैंने ऊपर समझाया डोर टू डोर क्या होता है कि आप जहाँ से निकल रहे हो, अपने घर से निकल रहे हो और मान लो अपने किसी रिलेटिव के यहाँ जाना है, तो आप सीधे अपने रिलेटिव के घर तक जा सकते हो रोड के ज़रिए। अगर आप रेलवे लेते हो तो पहले आप घर से निकलोगे, रेलवे स्टेशन तक जाओगे, फिर स्टेशन से फिर उस जगह तक जाओगे जो उस रिलेटिव के नियरेस्ट स्टेशन है, फिर वहाँ से उतर के फिर आप कोई गाड़ी पकड़ोगे, फिर उसके घर जाओगे। स्टेट वन डिसएडवांटेज ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, तो उसका डिसएडवांटेज क्या है, ये स्लो होता है और डिपेंड होता है किस पे, वेदर कंडीशन पे, धीरे चलता है। और इसको ये भी ध्यान में रखना होता है कि वेदर की कंडीशन क्या है, मौसम कैसा है। गिव 3 रीज़न एज टू वाई एयरवेज आर बिकमिंग पॉपुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन मॉडर्न इंडिया, क्यों एयरवेज जो है आज काफ़ी पॉपुलर हो रहा है इंडिया में। तो पहला स्पीड है, आपको किसी भी जगह काफ़ी इफ़िशेंटली काफ़ी तेज़ी से पहुंचा सकता है, खासकर जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल है। एसेसिबिलिटी, तो आज जो एयरवेज है वो रिमोट एरिया से लेके इंटरनेशनल तक आपको पहुंचा दे रहा है। और कन्वीनियंस, एयर ट्रेवल ऑफर कंफर्ट एंड मॉडर्न एयरपोर्ट प्रोवाइड फैसिलिटीज़ दैट मेक फ्लाइंग मोर कन्वीनियंट फॉर पैसेंजर। आप कभी एयरपोर्ट जाइए, वहाँ पर देखिए आपको कितने सुविधाएं मिलती हैं, कितना कंफर्ट मिलता है। तो इससे भी थोड़ा बहुत लोग उस तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं कि जो है हम लोग इस मीन्स को चूज करें कहीं आने जाने के लिए। 2019 का पेपर देखते हैं आप। रोडवेज आर एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, इसको कोई दो एडवांटेज, कोई दो रीज़न बताइए जिसको इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई किया जा सके कि हाँ स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो वाइड स्प्रेड एसेसिबिलिटी, तो जो रोड है वो कनेक्ट कर रही है आज शहरी इलाके, अर्बन इलाकों को साथ रूरल एरिया, गांव के इलाकों को। तो इससे क्या हो रहा है कि आज एक गांव का भी आदमी शहर जा पा रहा है, शहर का आदमी गांव आ जा रहा है, तो इससे मूवमेंट बढ़ रही है। ठीक है। उसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी एंड कन्वीनियंस होता है। रोड ट्रांसपोर्ट इज फ्लेक्सिबल अलाउिंग फिर बाई रीजन डोर टू डोर सर्विस। वाई आर साउथ इंडियन रिवर्स नॉट आइडियल फॉर इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, साउथ इंडिया के जो रिवर्स हैं वो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट यानी एक देश के अंदर नदी से ही यात्रा करना क्यों ज़्यादा उतना सुटेबल नहीं है साउथ इंडिया की नदियों में। तो मैंने ऊपर बताया क्योंकि वो जो रिवर होती हैं वो सीजनल होती हैं, यानी कि वो सिर्फ जब बरसात होती है तभी सही से बहती हैं। उसके अलावा उसमें वाटर कम होता है, उतनी गहरी नहीं होती वो नदियाँ। और उसके अलावा जो है काफ़ी ज़्यादा बीच बीच में वाटरफॉल्स वगैरह आते हैं, तो इससे ऑब्स्टेकल्स होते हैं, तो लोग अवॉइड करते हैं साउथ इंडिया में इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट को। ऐसा नहीं कि चलता नहीं चलता है, लेकिन उतना लॉन्ग डिस्टेंस वगैरह नहीं होता है। मेंशन वन एडवांटेज ऑफ कोस्टल शिपिंग, कोई एक एडवांटेज बताओ किसकी, कोस्टल शिपिंग की। वन एडवांटेज ऑफ कोस्टल शिपिंग इज दैट इट अलाउ फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हैवी एंड बल्की गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस एट अ लोअर कॉस्ट कंपेयर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो आपको जो पानी की जो जहाज़ें होती हैं इनका एडवांटेज यही है कि आपके भारी के भारी सामान, काफ़ी बल्कि सामान को काफ़ी चीप रेट में, ये काफ़ी सस्ते रेट में ये काफ़ी दूर तक ले जा सकती हैं। गिव अ रीज़न फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। नियरली 70% ऑफ इंडियंस डू नॉट यूज एयर ट्रांसपोर्ट। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये क्या है, एक्सपेंसिव है, काफ़ी महंगा है। और जो आज भी हमारी कई जो पॉपुलेशन है, गाँव की पॉपुलेशन है, उनके पास उतना पैसा नहीं होता। इवन उनको कहीं किसी शहर भी जाना होता है तो कई बार सोचते हैं कि हम लोग कैसे जाएं। इवन
ट्रेन का टिकट भी उनको महंगा लगता है। तो ऐसे में वो लोग कहाँ एयर ट्रांसपोर्ट यूज़ कर पाएंगे? तो सिंपल रीज़न है एक्सपेंसिव। अ वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जैसे कि रोडवेज, एयरवेज, वाटरवे, जब ऐसे प्रॉपर जब डेवलप रहता है किसी भी देश में, तो इससे उस देश का जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो कैसे बूस्ट होता है, कैसे आगे बढ़ता है। तो वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इंश्योर द क्विक एंड एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। इससे क्या होता है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको डर नहीं लगता है। कोई भी आदमी जो पॉइंट ए पे अपना कुछ काम कर रहा है उसको डर नहीं लगता है कि मुझे सिर्फ अपना सामान पॉइंट ए के आसपास ही बेचना है। नहीं, वो अपना सामान कहीं पर भी बेच सकता है, देश में, किसी शहर में, इवन देश के बाहर भी अपना सामान भेज सकता है। वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ नॉट एज पॉपुलर एज लैंड ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। ऐसा क्यों है? क्योंकि अपने यहाँ जो वाटर ट्रांसपोर्ट है काफ़ी स्लो है, ठीक है। उसके अलावा लिमिटेड टू सर्टेन रीजन, सिर्फ कुछ ही जगह पर ही लिमिटेड है, सिर्फ कुछ ही जगह को वाटर ट्रांसपोर्ट मिलेगा, हर जगह नहीं मिलता है। उसके अलावा जो है डिपेंड होता है जो है वेदर कंडीशंस वगैरह पे, तो इसलिए ज़्यादा लोग सोचते हैं कि चलो हम लोग लैंड ट्रांसपोर्ट ही यूज कर लें पानी के बजाय। द रेलवे इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एज़ कम्पेयर टू एयरवेज। कोई ऐसा दो रीज़न बताओ इसको सपोर्ट करने के लिए। तो रेलवे कॉस्ट इफेक्टिव है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। और दूसरा हायर कैपेसिटी, यानी ज़्यादा लोग रेलवे में एक साथ कवर कर सकते हैं, प्लस ये ज़्यादा सामान एक साथ कैरी कर सकता है। मेंशन वन डिसएडवांटेज ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट। तो ये सिर्फ वहीं जा सकता है जहाँ पर रेलवे ट्रैक्स हो, जहाँ पर रेलवे लाइन हो। उसके अलावा ये कैन नॉट ऑफर डोर टू डोर सर्विस लाइक रोडवेज। विथ रेफरेंस टू वाटरवेज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मेंशन टू एडवांटेजेस ऑफ इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। तो वही हम लोग ऊपर देखे थे, कॉस्ट इफेक्टिव होता है वाटर ट्रांसपोर्ट, जहाँ भी है उसका एडवांटेज पूछे सीधा लिख दो कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है, चीपर होता है, सस्ता होता है। उसके अलावा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है, लेस पोल्यूशन करता है इन कंपेयर टू अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। वाई इज इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट नॉट वेल डेवलप इन इंडिया? रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने बताया इसको ऊपर अभी। Even though all means of transport are well developed in India, yet road transport remains the most popular means of transport, justify this statement। इंडिया में ऑलमोस्ट सभी जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं वेल डेवलप्ड हैं, सब अच्छा है, लेकिन फिर भी लोग ज़्यादा रोड ट्रांसपोर्ट पे ही क्यों रिलाई करते हैं? ऐसा क्यों है? क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट इसलिए पॉपुलर है इंडियंस के बीच में क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी होती है, डोर टू डोर सर्विस देता है, एसेसिबिलिटी, सब लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, कन्वीनियंस सुविधाजनक होता है। इट कनेक्ट इवन रिमोट एरिया, जो गांव के इलाके, जो पिछड़े हुए इलाके हैं जहाँ रेल नहीं पहुँच सकती, वहाँ पर भी रोड के जरिए हम लोग पहुँच सकते हैं। रोड के जरिए पहुँच। गिव अ रीज़न फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। रीजन्स देने हैं। रोडवेज आर नॉट वेल डेवलप इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यानी जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो इलाके हैं, असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश वगैरह, यहाँ पर जो रोडवे उतनी डेवलप नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ पर जो है कुछ रीजनल डिफ़िकल्ट टेरेन, यानी कि वहाँ का जो बेसिकली लैंड है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, वहाँ रोड बनाना फ्लैट नहीं है, वहाँ पर पहाड़ है, जंगल है। तो ऐसे में जो है वहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। वहाँ लैंडस्लाइड वगैरह भी वहाँ होती रहती हैं, हिली एरिया है वो सब। रेलवेज आर अंडर द पब्लिक सेक्टर, यानी कि रेलवे पब्लिक सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर क्या होता है? गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, सरकारी है। ऐसा क्यों है? रेलवेज आर अंडर द पब्लिक सेक्टर बिकॉज दे सर्व एज वाइटल पब्लिक सर्विस। वाइटल मीन्स इंपॉर्टेंट, प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन फॉर बोथ पीपल एंड गुड्स एंड आर इसेंशियल फॉर नेशनल इंटीग्रेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर रेलवे भी प्राइवेट पूरी तरीके से हो जाती है तो ऐसे में हो सकता है, प्राइवेट, देखो प्राइवेट का मोटिव होता है प्रॉफिट मेकिंग, तो अगर वो रेलवे से भी प्रॉफिट बनाने लगेंगे तो आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने काम पर रेलवे से जाते हैं, जो अपना बिजनेस रेलवे की वजह से चला रहे हैं। वो सामान लेके आते हैं दिल्ली से, अपना सामान यहाँ बेचते हैं। उसके अलावा कई सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं सिर्फ रेलवे से, क्यों? क्योंकि इसका किराया बहुत सस्ता है। ऐसे में अगर ये प्राइवेट हो जाता है और अगर किराया महंगा हो जाता है तो मोस्टली जो इकोनॉमिक जो ग्रोथ है यहाँ तक कि वो रुक सकती है। अ गुड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ ऑफ ग्रेट हेल्प फॉर डेवलपमेंट ऑफ इकॉनमी। एक अच्छा जो नेटवर्क होता है ट्रांसपोर्ट का वो काफ़ी मददगार होता है इकॉनमी के डेवलपमेंट के लिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि इससे जो स्मूथ मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विस एंड लेबर, इससे जो हर चीज़ है
काफ़ी स्मूथली मूव करते हैं। मैंने ऊपर बताया, एक आदमी जो कुछ काम कर रहा है उसको डर नहीं लगता कि मुझे अपना सामान यहीं आसपास बेचना है। उसके पास ट्रांसपोर्ट है, वो अपना सामान यहाँ तक कि विदेश तक भेज सकता है और पैसा कमा सकता है, जिससे बेसिकली इकोनॉमी ग्रो होगी देश की। गिव 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ एयरवेज। एयरवेज के कोई भी 2 डिसएडवांटेज बताओ। हमने ऊपर बात की हाई कॉस्ट है, उसके अलावा इसकी एक्सेसिबिलिटी जो है बहुत ही लिमिटेड है। सिर्फ आपको वहीं पे मिलेंगे, एयरपोर्ट्स पे ही मिलेंगे आपको एयरप्लेन, सिर्फ आप वहीं से मूव कर सकते हो। वाई इज़ देयर एन इंक्रीज ऑफ एयरवेज ट्रैफिक इन रिसेंट ईयर्स। पिछले कुछ समय में जो है क्यों एयरवेज जो है इंडिया में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने लगा है? तो क्योंकि इंडिया में जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन है काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रही है, यानी लोगों के हाथों में पैसा आ रहा है तो वो अफोर्ड कर सकते हैं एयर ट्रैवल को, ठीक है। उसके अलावा फास्ट ट्रैवल करता है, समय बचाता है। 2022 का पेपर, मेंशन 2 एडवांटेज ऑफ यूजिंग रोडवे। फ्लेक्सिबिलिटी होती है डोर टू डोर सर्विस, और एसेसिबिलिटी होती है, आप कहीं पर भी जा सकते हो क्योंकि हर एक चीज़, रेलवे हो गया, एयरवे हो गया, वाटर हो गया, हर एक चीज़ किससे कनेक्टेड है? रोड से। इवन आपको एरोप्लेन से कहीं जाना है तो फिर भी आप अपने घर से निकलेंगे तो रोडवेज ही लेंगे, तब जाके आप एयरपोर्ट पहुंचेंगे। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डेवलपिंग द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इन इंडिया? तो इसका मेन पर्पस है कि जो हमारे 4 इम्पॉर्टेंट सिटी हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इनको आपस में कनेक्ट कर सकें ताकि जो है इकोनॉमी को क्या मिल सके? बूस्ट मिल सके, इकोनॉमी जो है डेवलप हो सके। मेंशन 3 डिसएडवांटेज ऑफ वाटरवे। स्पीड स्लो होती है, ठीक है। वेदर पे इनका डिपेंडेंस ज़्यादा होता है, वेदर ख़राब तो नहीं चल सकती है। उसके अलावा लिमिटेड रीच है, यानी कि पानी जहाँ पर है सिर्फ वहीं पर आप लोग जो है वाटरवे का यूज़ कर सकते हो। गिव अ रीज़न फॉर द फॉलोइंग। रेलवे आर नॉट वेल डेवलप इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। इसका सिंपल सेम आंसर होगा जो आप लोगों ने रोडवेज के लिए लिखा है, सिंपल वही आंसर होगा कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ऑफ इंडिया में क्यों रेलवे नहीं पहुंच पा रहा है, वही सेम आंसर जो आपने रोडवे के लिए लिखा था। एयर ट्रांसपोर्ट गेन पॉपुलरिटी इन रिसेंट टाइम इन इंडिया, क्यों? वही सेम आंसर, मिडिल क्लास पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, लोगों के हाथ में पैसा आ रहा है तो लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं किसको? मूवमेंट को, एयर मूवमेंट को। NSEW इज़ हेल्पफुल फॉर इंडिया। व्हाट इज़ NSEW? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी। क्यों? क्योंकि इससे जो है एक बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन मिलता है पूरे के पूरे देश को, और इससे जो है देश है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आती है और प्रमोट होता है। उसके अलावा अगर पूरे देश एक साथ कनेक्टेड रहेगा तो लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं उठानी पड़ेगी, खासकर बिजनेस में या मूवमेंट में। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू हैव अ वेल डेवलप्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया? तो क्यों आवश्यक है वेल डेवलपमेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया? ताकि जो है देश का इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, ताकि जो है जो सामान है, जो लोग हैं, इन सभी लोगों का समय बचे मूवमेंट के लिए, और ये सब चीज़ें जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है सस्ते में और जल्दी से पहुंच सकें। रोड ही तो है जो सपोर्ट करती है इंडस्ट्रीज़ को। एक किसान जो अपने खेतों में अनाज उगा रहा है वो कहीं पर भी सामान बेच सकता है, क्यों? क्योंकि इसके पास ट्रांसपोर्टेशन है। दो एन एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, एयरवेज इज़ गेनिंग पॉपुलरिटी इन इंडिया। क्यों? इसके कोई भी 2 कारण बताइए। तो फास्ट ट्रेवल है, आप तेज़ी से कहीं पहुंच सकते हो। उसके अलावा अफोर्डेबिलिटी हो रही है इसमें, यानी कि आज कई सारी ऐसी फ़्लाइट्स हैं, हालांकि अभी तो रिसेंट टाइम तो फेयर्स काफ़ी बढ़ चुके हैं, फिर भी जो है एक प्रकार से देखा जाए तो आप लिख सकते हो भाई मिडिल क्लास पॉपुलेशन का ग्रो हो रहा है, पूरे लिख सकते हो। उसके अलावा कहीं ना कहीं आज कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो फेयर्स हैं, जो रेट है, टिकट है, काफ़ी थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है उसका रेट। वाई आर साउथ इंडियन रिवर्स नॉट आइडल फॉर इनलैंड वाटर ट्रांसफर? हम लोग ऊपर इसको डिस्कस कर चुके हैं। मेंशन 2 एडवांटेज ऑफ वाटरवे। कॉस्ट इफेक्टिव, सस्ता होता है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, ये भी रिपीटेड है। वाई आर रोडवेज कंसिडर्ड मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनी अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? क्यों? क्योंकि ये और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या करता है, ये कॉम्प्लीमेंट करता है, ये साथ देता है और सभी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को। यानी कि अगर आपको कोई भी अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैच करना है तो आपको किसका सहारा लेना पड़ेगा? रोडवेज का। उसके अलावा गांव से गांव, शहर से शहर, शहर से गांव को जोड़े हुए हैं, डोर टू डोर सर्विस है।
मेंशन टू एडवांटेज ऑफ यूजिंग रेलवेज एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो रेलवे के 2 एडवांटेज पूछ रहा है। तो हाई कैपेसिटी, काफ़ी सारे लोग एक बार में ट्रेवल कर सकते हैं। उसके अलावा कॉस्ट इफेक्टिव, काफ़ी जो है ये एक चीपर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है इन कंपेयर टू एयरवेज वगैरह। 25 का सैम्पल पेपर है। मेंशन टू डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग वाटरवे। तो वही स्लो स्पीड है और वेदर पे डिपेंड होता है। गोल्डन कोरिलेटरल कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड इम्प्रूवमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी एक्सप्लेन। तो हम लोग इसको ऊपर देख चुके हैं। विच रेल गॉज इज़ मोस्टली लिमिटेड इन हिली एरियाज। तो वो है नैरो गॉज। कौन सा गॉज? नैरो गॉज। नेम द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। तो वो है आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI। यही लोग हाईवे बनाते हैं इंडिया में, यही लोग मेंटेन करते हैं हाईवे को। विच इज़ द इनलैंड वाटरवे दैट कनेक्ट प्रयागराज टू हल्दिया। तो आपका है नेशनल वाटरवे फर्स्ट। गिव अ रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। एट प्रेजेंट टाइम्स एयरपोर्ट्स आर बीइंग इस्टेब्लिश्ड इवन इन स्मॉलर टाउन्स ऑफ इंडिया। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि अब अपने यहाँ इंडिया में जो है काफ़ी ज़्यादा, देखो, मिडिल क्लास पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, ठीक है। तो ऐसे में लोगों के हाथ में पैसा आ रहा है, लोग ट्रैवल करना चाहते हैं। तो ऐसे में जो छोटे जो शहर हैं, जो टीयर B, टीयर A जो शहर हैं, वहाँ पर भी अब लोग अपना एयरपोर्ट चालू कर रहे हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है मूव कर सकें, क्योंकि अब लोग जो है अफोर्ड कर पा रहे हैं एरोप्लेन की जो है टिकट्स को। रेलवेज आर वेल डेवलप्ड इन नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। क्योंकि यहाँ पर जो है जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा प्लेन है, प्लस यहाँ पर पॉपुलेशन जो है काफ़ी ज़्यादा है। नॉर्दर्न स्टेट्स मतलब यूपी, बिहार वगैरह। हेलीकॉप्टर सर्विसेज आर क्रूशियल ड्यूरिंग इमरजेंसीज। ऐसा क्यों है? क्योंकि इमरजेंसी सर्विसेज में ये जो है काफ़ी, देखो, जैसे आपको रोड से जाना है तो हो सकता है कोई इमरजेंसी हो जहाँ रोड ही टूट चुकी हो, रेलवे टूट चुका हो। तो ऐसे में जो है आप किसका सहारा ले सकते हो? एयरवेज का। और एयरवेज में भी क्या? हेलीकॉप्टर। क्योंकि ये आपको एग्जैक्ट उसी जगह लेके जाएगा जहाँ आपको जो है आवश्यकता है। फिर आप ऊपर से जो है किसी प्रकार का हेल्प, जैसे कि मेडिकल एड, रेस्क्यू ऑपरेशन, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। इंडिया में हेलीकॉप्टर सर्विस बेसिकली कौन प्रोवाइड करता है? पवन हंस। ये था आपको जो है कुछ पेपर के क्वेश्चंस ट्रांसपोर्ट चैप्टर के। ओके।